सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आज आपके लिए मैं बहुत ही विशेष वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप जानने वाले हैं कि ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी होती है यानी कि मई महीने की जो एकादशी होती है उसे क्यों खास माना जाता है, क्या नियम है इस एकादशी के, इस दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलती से भी नहीं की जानी चाहिए जिसके हमें अशुभ फल मिलते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यदि इस एकादशी के दिन की जाए तो हमें बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ज्येष्ठ महीने की एकादशी कब है। तो इतना जान लीजिए कि छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको सभी विधि विधान, सभी नियम मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अंत तक देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आप समझ सके। आइए चलते हैं अब सबको जानने। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मई महीने में या ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी है वो कब मनाई जाएगी। तो आने वाला जो वेडनेसडे या बुधवार है उस दिन एकादशी मनाई जाएगी, यानी कि 13 मई को जो है वो एकादशी होगी। अगले दिन उसका जो है वो उपवास जो है खोला जाएगा द्वादशी के दिन शुभ समय में। तो अब चलते हैं ये जानने कि ज्येष्ठ महीने की एकादशी के दिन क्या किया जाना चाहिए, यानी कि ये दिन आपका कैसे व्यतीत होना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान का सबसे पहला नियम आता है, या आप नहाने के पानी में गंगा जल मिला लीजिए, वो भी गंगा स्नान ही माना जाता है। उसके बाद अत्यंत शुभ माने जाते हैं यदि पीले कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत पसंद आते हैं ये। उसके बाद पूजा का नियम आता है। अब देखिए, पूजा के लिए आप चौकी भी सजा सकते हैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की। पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है, या यदि आसपास भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का कोई टेम्पल है तो वहाँ जाके भी पूजा की जा सकती है, उसे भी शुभ माना जाता है। यदि ये कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है तो मन ही मन भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जा सकता है। अब पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको घी का दिया जलाना होता है, उसके बाद धूप जला दीजिए। अब सबसे पहला जो विधान आता है वो ये कि या तो पंचामृत आपको चढ़ाना चाहिए भगवान विष्णु के लिए, या पीले भोग आप चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान मतलब मिठाइयाँ, हलवा यदि पीले बना सके तो बहुत शुभ माना जाता है, जैसे बेसन का हलवा बना दिया, ऐसी कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं। या ऐसा ना हो सके, आप कुछ बना ना सके तो जो मौसमी फल होते हैं वो चढ़ाना भी शुभ है, या केवल यदि आप केले का फल भी चढ़ा देते हैं तो उसे भी अत्यंत शुभ माना जाता है। ये ध्यान दें कि यदि आप कोई भोग भगवान विष्णु को लगाएं तो तुलसी का पत्ता उसमें मिलाना ना भूलें, क्योंकि तभी आपका भोग कंप्लीट होगा जब आप उसमें तुलसी का पत्ता मिलाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को अत्यंत पसंद आता है तुलसी के पत्ते का भोग। उसके बाद आपको ज्येष्ठ महीने की जो एकादशी की कथा है वो सुननी चाहिए, अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के नामों का जाप किया जा सकता है। जितना समय आप पूजा को दे सके एकादशी के दिन उतना ही शुभ होता है। इस दिन जितनी भी पूजा की जाए वो कई गुना फलदायी मानी जाती है, इसीलिए इस दिन को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तो यदि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, देखिए आजकल का ऐसा समय है कि कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, मतलब समय निकालना मुश्किल हो जाता है, तो भी कोई बात नहीं। आपको जब भी एकादशी के दिन कभी भी समय बीच बीच में मिले तो वहाँ पे भी ध्यान किया जा सकता है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का, इनके नामों का जाप भी किया जा सकता है। क्योंकि यदि अच्छे से भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सुख शांति भी मिलती है, धन धान्य भी मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। तो आपको पूजा के लिए आज का दिन समय निकालना ही चाहिए। उसके बाद ऐसे ही पूजा का विधान आता है सायंकाल को। सायंकाल को एक चीज़ विशेष है जो की ही जानी चाहिए, वो है माँ तुलसी की पूजा। माँ तुलसी के पास भी आपको दिया जलाना ही चाहिए आज का दिन। उसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जानी चाहिए। इसके बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी के सुबह जब उपवास हम खोलते हैं उससे पहले भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान आता है। तो मतलब 3 समय पूजा की जानी चाहिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की, एकादशी के दिन भी द्वादशी के दिन भी। उसके साथ जो अगला नियम आता है वो है दान का।
एकादशी के दिन किया गया दान बहुत शुभ माना जाता है। विशेष यदि मैं ज्येष्ठ महीने की एकादशी की बात कहूँ तो इस दिन किया गया दान बहुत शुभ है। ये इसमें मौसम के हिसाब से भी दान किया जा सकता है। देखिए जैसे आजकल का मौसम है, ठंडा पानी पिलाना, पंखे दान देना, छाता दान देना, जूते कपड़े दान भी दिए जा सकते हैं, पैसा भी, अनाज भी, जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है उतना दान हमें देना ही चाहिए, शुभ माना जाता है। गौ माता की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है एकादशी के दिन, तो आपको गौ माता को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। गौशाला में भी आप जा सकते हैं, आप आसपास आपके कोई गाय है तो उन्हें भी कुछ खिलाया जा सकता है। साथ ही आप बालकनी या छत पे पानी भी किसी चीज़ में छोड़ के आ सकते हैं ताकि जो पक्षी है वो पानी पी ले, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कुछ नियम है जो कम से कम ज्येष्ठ महीने की एकादशी के दिन किए ही जाने चाहिए। इसके बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। आइए अब चलते हैं ये जानने कि एकादशी के दिन क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या है निषेध। भूल से भी इन चीज़ों को मत कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है जो इस दिन गलती से भी नहीं की जानी चाहिए, वो है तुलसी के पौधे से तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाना चाहिए। इसका हमें बहुत ही अशुभ फल मिलता है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ इस दिन चावल खाना बिल्कुल निषेध है, मांस खाने के समान है इस दिन यदि हम चावल खाते हैं। तो एकादशी के दिन भूल से भी चावल का सेवन मत कीजिएगा। साथ ही साथ कोई जो तामसिक भोजन होते हैं, मतलब नॉन वेज, मीट अंडा, इस दिन गलती से भी अपने यहाँ मत बनाइएगा, इसके भी अशुभ फल मिलते हैं। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए, उसे भी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ कुछ खास नियम भी है, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए इस दिन, उसका बहुत ही ज़्यादा पाप लगता है। किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहे, किसी के वाद विवाद में ना पड़े। कुल मिला के आपकी वजह से किसी की आंखों में आज का दिन आंसू नहीं आने चाहिए। इसे अत्यंत अशुभ फल देने वाला माना जाता है, तो ये गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा एकादशी के दिन। इसके साथ साथ ही नाखून इस दिन नहीं काटने चाहिए, बाल इस दिन हमें नहीं कटवाने चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमें मांग के इस दिन कुछ नहीं खाना है। विशेष है नमक आज का दिन मांग के हमें नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि इस दिन जीव जंतुओं की सेवा की जानी चाहिए, गौ सेवा की जानी चाहिए। तो यदि आपसे किसी की सेवा होती है तो सही है, लेकिन किसी का अपमान इस दिन नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो गौ माता आपको कहीं मिले, चाहे आपके बड़े बूढ़े फैमिली में है, चाहे कोई भी जीव जंतु आपको मिले, उन्हें कुछ खिला सके तो सही है, लेकिन उनके लिए अपशब्द कहना या उनके लिए कुछ गलत सोचना वो अशुभ माना जाता है। इस दिन दान किसी को दे सके बहुत शुभ है, लेकिन यदि ना दे सके तो किसी को गलत ना कहे, क्योंकि कभी देखिए कोई मांगने वाले आ जाते हैं एकादशी के दिन, ऐसे लोग भी आ जाते हैं या हमें मिल जाते हैं जब हम यहाँ वहाँ जाते हैं, तो उन्हें अपशब्द ना कहें। कुछ आप दे सकते हैं, सही है, ना दे सके कोई बात नहीं, लेकिन अपशब्द उन्हें नहीं कहने चाहिए। एकादशी के दिन का एक ये भी खास नियम है कि इस दिन हमें कम से कम सोना चाहिए। यदि मैं दिन की बात कहूँ तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। जो सोने का समय है वो विष्णु भगवान के भजनों में लगाना चाहिए। ये कुछ नियम है एकादशी के। जो चीज़ें शुभ है वो इस एकादशी आप कीजिएगा, जो अशुभ है उनसे बचिएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।